दोस्तों, जब आप सरदार भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में हथियार और वायलेंस जैसे शब्द आते होंगे। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन लिटरेचर की बहुत विस्तार से पढ़ाई की थी। उन्होंने 250 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी अरेस्ट होने से पहले। और जब वो 2 साल जेल में रहे तो तकरीबन 300 से ज़्यादा किताबें उन्होंने पढ़ ली थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सरदार भगत सिंह की। उन्हें ना सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए बल्कि अपने लेख के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम से एक पुस्तक लिखी और अन्य बहुत से लेखों में उनके विचारों के दर्शन हो जाते हैं। भगत सिंह ने कहा है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट के माध्यम से सरदार भगत सिंह से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां साझा करेंगे। इसके लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 के दिन की। इस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बम के साथ फेंके गए पर्चों में यह लिखा था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यह नारा सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह की विशेष देन है। भगत सिंह और वी.के. दत्त यदि चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो क्रांति को जनता तक पहुंचाना था और इसके लिए आवश्यक था कि वे स्वयं को गिरफ्तार करवाकर अदालत के माध्यम से अपने विचारों को सरकार और जनता के सामने रख सकें। भगत सिंह ने अदालत में कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह अन्याय को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दिल्ली जेल में 4 जून 1929 को मुकदमे की सुनवाई सेशन जज मिस्टर मिडलटन के अदालत में प्रारंभ हुई। 10 जून 1929 को केस की सुनवाई समाप्त हो गई और उसके तुरंत बाद भगत सिंह को मियाँ वाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इस बम केस की हाई कोर्ट में भी अपील की गई। जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन के सामने लाहौर कोर्ट में अगली पेशी हुई। अंत में सेशन जज के फैसले को बहाल रखते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को आजन्म कारावास का दंड सुना दिया गया। जेल में भगत सिंह और उसके साथियों ने 14 जून 1929 से 64 दिन की भूख हड़ताल की। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल से यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक तरफा निर्णय दिया गया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी पर जो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस तरह मस्ती से गाते हुए, झूमते हुए भगत सिंह अपने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर गए। उनके प्राणों की ज्योति तो बुझ गई, लेकिन जनता में वे क्रांति की अलख जगा गए। ये थे सरदार भगत सिंह। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।